इसराइलियों का सोना बंद है, रात को सायरन बजते हैं और लोग पूरी पूरी रात जाग के गुजारते हैं। क्या वो इतना सरेंडर करेंगे जो 20 पॉइंट प्रोग्राम दिया गया है? नहीं, सवाल यह है कि किसी एक जगह के सरेंडर का सवाल नहीं है। मैं जो दूसरी चीज देख रहा हूं कि फिलिस्तीन जो है, गजा पट्टी जो है, गजा पट्टी इंटरनेशनल फाइनेंस कैपिटल, बैंकों का जो पैसा है उसके लिए युद्ध का एक बड़ा बड़ा कारण बनेगी। और इजराइल उसके अंदर खत्म होगा। इजराइल उसके अंदर, देखिए, पहली जंग अजीम और दूसरी जंग अजीम ये कम्युनिस्टों ने नहीं कराई, फिलिस्तीनियों ने नहीं कराई, मुसलमानों ने नहीं कराई, ये कैपिटलिज्म और इंपीरियलिज्म ने कराई थी, इसको समझ लीजिए। और अभी जो जायनिज्म और फिलिस्तीनियों के बीच का जो मामला था, अब उसकी कमान किसके हाथ में आ गई है? मस्क के हाथ में आ गई है, ट्रंप के हाथ में आ गई। टोनी ब्लेयर कौन आदमी है, जरा सोचिए। इंग्लैंड की अर्थव्यवस्था का इसने क्या करके रखा है। इसने जो जर्मी कॉर्बिन है, जर्मी कॉर्बिन का ही आज बयान आया है, जो लेबर पार्टी के बाद में लीडर बने थे, कि फिलिस्तीन अभी तक तबाह नहीं हुआ था, ये टोनी ब्लेयर के जाने पर तबाह हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। तो ये जो गिद्ध है ना, ये जो इंपीरियलिज्म के गिद्ध हैं, ये अब फिलिस्तीन, मुसलमान और ये सब कोई नहीं है। वो तो ये है कि उन्होंने पूरी लूट मचानी है, उन्होंने एक दूसरे को तबाह करना है, और आप उसका नतीजा देखेंगे। आप सोचते हैं कि ट्रंप का जो कंट्रोल है, जो यारेदारी है, जो पूरा कंट्रोल है फाइनेंस पर, वो सारी दुनिया के दूसरे बैंक, जर्मन बैंक, ब्रिटिश बैंक, ये सब कर लेंगे। लेकिन एक बात तय है कि जो लोग फातिहा पढ़ रहे थे ना ट्रंप खत्म हो गया, अरे वो तो क्या कर दिया, ये कर दिया, ट्रंप का डंका बज रहा है। और ट्रंप का जो है, ट्रंप का खात्मा भी उसी तरह से, जो डंका बजता है उसके बाद फिर फातिहा भी पढ़ी जाती है। एक चीज आपने और नोट की होगी शमसुल इस्लाम साहब, ट्रंप इस 4 साल के दौरे हुकूमत में अपने 4 साल के बाद की तैयारी बहुत इंटरेस्टिंग कर रहा है। एक तो ये कि वो अपनी पर्सनल बिजनेस बढ़ाने का जो है, वो ट्रंप टावर बनाने का अगर कामयाब होता है तो। उधर आपने देखा कि जो कतर ने हवाई जहाज गिफ्ट किया था, उसमें ये कहा था कि आप जब प्रेसिडेंट नहीं भी रहेंगे तब भी आप ही के लिए है, ये पर्सनल इस्तेमाल के लिए है। तो ट्रंप एक तरह से अपने इस राष्ट्रपति के दौर में वो अपने पर्सनल बिजनेस को आगे फ्लरिश करने के लिए भी काफी इंतजाम कर रहे हैं। ऐसा लगता है फ्यूचर अपना रोशन करना चाहते हैं। आपको क्या लगता है? काज़मी भाई, ये शेख चिल्ली के ख्वाब हैं। देखिए, टेक्नोलॉजी जो मुनाफाखोरों ने अपने हाथ में ली है, वो टेक्नोलॉजी सबको खत्म कर देगी। मैं आपको बताना चाहता हूँ, पिछले हफ्ते यूरोप के एयरपोर्ट्स में जो हुआ है, हैक हुए हैं, किस तरह से पूरा हवाई जहाज और ये सारा खत्म हो गया। ये आप ये देखिएगा, टेक्नोलॉजी जिससे ट्रंप और ये सारे चीज बढ़े हैं, वही टेक्नोलॉजी इनकी मौत लेकर आएगी। हमारी सेहत पर कोई असर नहीं पड़ेगा। हमारी सेहत पर असर इसलिए नहीं पड़ेगा कि हम जिस बुरी हालत में, उससे बुरी हालत क्या होगी, फिलिस्तीनियों की उससे बुरी हालत क्या होगी। लेकिन आप ये जिस राक्षस पर चढ़े हैं, जिसकी सवारी इन्होंने की है, वो सवारी सिर्फ कब्रिस्तान की तरफ लेकर जाती है। उसका कोई दूसरा है ही नहीं। अगर हम अब भी नहीं सीख रहे हैं कि जरा सा आप नीचे का तार काट दीजिए, आप जरा सा हैक कर दीजिए जरा सा उसका, तो 10 दिन लग जाते हैं एयरपोर्ट्स को सामान्य बनाने के अंदर। हजारों एयरपोर्ट फ्लाइट जो है वो कैंसिल हो जाती है। ये जिस टेक्नोलॉजी पर भरोसा कर रहे हैं, जिस फाइनेंस पर भरोसा कर रहे हैं, इंसानों की कॉस्ट पर, ये खत्म हो जाएगा, ये चलेगा नहीं। टेक्नोलॉजी पर एक मिनट, और इस टेक्नोलॉजी पर इजारादारी अब सिर्फ उनकी नहीं रही है, दूसरे लोगों ने भी बहुत कुछ सीख लिया है, समझ लिया है। हमने देखा कि इजराइल के अंदर भी हैकिंग ऐसी होती है कि यरूशलेम के सीसीटीवी की फुटेज तेहरान पहुंच जाती है, और कहां से क्या पहुंच जाता है। और अभी पिछले दिनों जो ईरान ने बड़ी खुफिया कामयाबी का एक पूरा इंफॉर्मेशन उन्होंने जारी किया है, वो बहरहाल अब टेक्नोलॉजी सिर्फ उन्हीं के पास नहीं है जो सिलेक्टेड वंस थे, बल्कि दूसरों के पास भी पहुंच गई है। और अब वही टेक्नोलॉजी इनको लेकर के बैठ जाएगी। एक खबर मैं आपको देना चाह रहा हूं आखिर में जी। जो ऑलिव के
जैतून के जो किसान है, बड़े बड़े किसान है, बहुत बड़े बड़े किसान है इजराइल के अंदर, इतिहास में पहली बार उनमें से बहुत सारे सुसाइड कर रहे हैं क्योंकि फसलें उनकी सब पड़ी हैं, बिक नहीं रही हैं, कोई खरीद नहीं रहा है, बिल्कुल भेज नहीं पा रहे हैं बाहर। और ये तो एक पेरिशेबल सामान है ना, पेरिशेबल सामान है। तो वो पहली बार इजराइल के अंदर, जो दुनिया में कहा जाता है वहां के किसानों ने देखो रेत को जीत लिया, उन्होंने पानी की कमी को जीत लिया, सुसाइड कर रहे हैं। जी जी जी, जाहिर है जंग तो हर एक इंसान के ऊपर असर डालती है, चाहे वो इधर हो या उधर हो। उस तरफ ज्यादा असर इसलिए है कि सब कुछ उनका बंद किया हुआ है, खाना पीना भी बंद किया हुआ है और मुसलसल बम बरसाए जा रहे हैं, लेकिन असर इजराइल में रहने वाले लोगों पर भी हो रहा है। यकीनी तौर पर ये इंसानी क्राइसिस इंसानों के जरिए पैदा किया गया है। बहुत बहुत शुक्रिया।